प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। नरेंद्र मोदी की सरकार को ये स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। ज़्यादा तो हमको तकलीफ हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहा हमारे पास। ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನಿಲುವಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿರೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡೋ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿತ್ತು. 14 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಭಾರತದ್ದಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. देखिए, बड़ा डेलिकेट सीज फायर हुआ है और हमारा मानना यह है कि हालिया सालों में एक तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, फिर इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद जेनोसाइड गाजा में किया, तीसरा ये इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इन तीनों को आप देखेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आवाज़ है और भारत हमेशा सबसे ताल्लुकात अच्छे रखकर भी जहां पर अमन की बात आती थी वो एक तारीखी रोल हमने अदा करते आए हैं। मगर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। और चौथी बात यह है कि ये आप देख लीजिए कि इनको रिव्यू करना पड़ेगा। हम तो हमेशा इम्पार्शल रहे और हम में इतनी एबिलिटी थी कि हम दो ममालिक अगर जंग कर रहे तो उनको बिठाकर हम बात कराते थे बगैर किसी का साइड लिए। तो ये हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को ये स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि एक पड़ोसी मुल्क जहाँ से हमेशा हमको तंग किया जाता है, टेररिस्ट को भिजाकर डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखें भाई ये ईरान तो हमसे बड़ा करीब रहा है, ज़्यादा तो हमको तकलीफ हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहा हमारे पास। तो सीज फायर हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस आज देश में है वो उसमें कमी आएगी। मगर एक स्टॉक टेकिंग और रिव्यू करने की ज़रूरत है मोदी सरकार को कि आखिर भारत वो रोल क्यों अदा नहीं कर सका जो तारीखी तौर पर हम अदा करते आए हैं। और प्रधानमंत्री क्यों गए इजराइल को, और जबकि नेतन्याहू को भारत आना था, वहाँ पर प्रधानमंत्री जाकर जो मैसेज गया है कि हम उनके साथ खड़े हैं, फिर बाद में हमला हुआ, उसके 5 दिन के बाद हम लोग कंडोलेंस दिए। तो ये सब चीज़ों का उम्मीद करते कि ये सरकार इसका रिव्यू करेगी, स्टॉक टेकिंग करेगी। आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप देश को बोलेंगे कि 3 घंटे की पिक्चर देख के खुश हो जाओ तो फिर ये तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो बीजेपी एक पिक्चर को प्रमोट कर रही है फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, ये फॉरेन पॉलिसी होगी आपकी? ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेट को रोकने की पॉलिसी? पिक्चर देखो और खुश हो जाओ? तो ये नहीं उसकी बात कर रहे हैं या बीजेपी? नहीं, अब अक्लमंद को इशारा काफी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये रोल भारत को अदा करना चाहिए था और अब वक्त आ चुका है कि हम हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है, अगर आप रिजर्व्स मिला लिए ओएमसी के साथ मिलाए तो 70 दिन के हैं, मगर हमारे पास गैस के रिजर्व्स नहीं हैं। हमको गैस के रिजर्व्स क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कल फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया,
बाबल मंदेब बंद हो गया, या फिर कौन सा है स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद हो गया, या सुइस कनाल बंद हो गया, तुम क्या करेंगे? अब ये हाई टाइम है इस सरकार को कि वो इन चीज़ों को सामने रखकर फ्यूचर की प्लानिंग करे। पाकिस्तान जो मीडिएशन कर रहा है, पाकिस्तान उससे आपको एतराज है या पॉलिसी? देखिए, भारत पिछले 75 साल से हमारी ये फॉरेन पॉलिसी रही है कि हमारे ताल्लुकात सबसे अच्छे रहते हैं, हम सबके साथ बातचीत करते हैं, मगर वो 70 साल की पॉलिसी में आज फ़र्क आया है, और जब चेंज आया है तो उसको पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई है। हम दुनिया के सामने ये दिख रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। एक एग्रेसर है इजराइल ईरान के ऊपर, और ये हमको समझना है कि जिस तरीके से ईरान ने विथस्टूड किया यूएस और इजराइल को, ये तो एक साइन है कि हमको भी खड़े होना चाहिए इनके सो कॉल्ड हरकतों को। अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हमने अलाउ किया उस शख्स को ऐलान करने का, अनाउंस करने का? क्यों हमने कबूल किया 2019 में कि आप ईरान से, वेनेजुएला से ऑयल मत खरीदिए? क्यों हमने एक्सेप्ट किया कि 2025 में ईरान से मत खरीदिए? अब क्या हो गया? अब हम ईरान से भी तेल खरीदने वाले हैं, अब हमको गैस भी चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.